Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is first year chemistry chapter 2 atomic structure and the topic that we will discuss today is discovery of positive rays and their properties. Students, जैसे कि हमने previous lecture में history of the discovery of subatomic particles of an atom discuss किया था और उसमें हमने ईयर वाइज डिस्कवरीज को देखा था, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरीज को। और इसमें सबसे पहले हमारे पास 1897 में कैथोड रेज डिस्कवर हुई थी, बट एज अ इलेक्ट्रॉन जॉन स्टोनी ने इनको 1891 में इलेक्ट्रॉन्स को का नाम दे दिया था। ओके, बट इलेक्ट्रॉन एज अ पार्ट ऑफ एन एटम दिस वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन इन 1897। ओके, देन हमारे पास अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया एंड उसके बाद 8 इयर्स की स्टडी के बाद जो है वो न्यूक्लियस के ऊपर ही, यानी हर एटम के न्यूक्लियस को स्टडी किया जा रहा था, तो प्रोटॉन का वर्ड जो है वो डिस्कवर हुआ बिकॉज हाइड्रोजन का जो एटम था, बेसिकली हाइड्रोजन का जो एटम था उसमें एक ही प्रोटॉन होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन बेसिकली ग्रीक वर्ड ही है जिसका नाम है मतलब है फर्स्ट। ओके, इट मींस हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट जिसके अंदर एक ही प्रोटॉन है। बाकी तमाम अगर एटम्स को देखा जाए तो उसमें 1 से ज़्यादा प्रोटॉन्स हमें मिलेंगे। ओके, लेकिन बेसिकली जो हमारे पास ई गोल्डस्टाइन था, इसने H पॉजिटिव फॉर्म में जो प्रोटॉन है हाइड्रोजन आइन, इसको 1886 में ऑब्जर्व कर लिया था। ओके, एंड देन हमारे पास जेम्स चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया। अब अगर हम सिर्फ डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेज और कैनॉल रेज की बात करें, देन हमारे पास न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बाद पॉजिटिव रेज जो हैं एज अ पार्ट ऑफ एटम, मींस के एटम में से जब इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, तो हमारे पास कैटाइंस प्रोड्यूस हो जाते हैं और वो कैटाइंस एज अ पॉजिटिव रेज जो है वो एक्ट करते हैं। ये 1919 में डिस्कवर हुआ था बाय डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स, लेकिन प्रोटॉन यानी H पॉजिटिव की डिस्कवरी 1886 में ई गोल्डस्टाइन ने कर ली थी। ओके स्टूडेंट्स, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि 1919 में क्या हुआ था और 1886 में क्या हुआ था। ठीक है, ई गोल्डस्टाइन ने, जो जर्मन फिजिसिस्ट था, उसने 1886 में हाइड्रोजन की जो आयनिक फॉर्म है उसको उसने स्टडी कर लिया था, ऑब्जर्व कर लिया था, डिस्कवर कर लिया था। बट जब हम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे आफ्टर 1911, ठीक है, तो 1919 में जाकर डिफरेंट गैसेस यूज़ की गई, उनके मॉलिक्यूल्स और देन उनके एटम्स को जब आयनाइज किया गया तो इलेक्ट्रॉन्स के रिमूव होने के बाद जो हमारे पास कैटाइंस बन जाते थे दैट आर पॉजिटिव रेज, तो वो 1919 में डिस्कवर हुई थी। ओके, लेट्स स्टार्ट डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट फॉर द डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेज और दी कैनॉल रेज, इनको हम कैनॉल रेज भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसके लिए आपने बिल्कुल कैथोड रेज डिस्कवरी की तरह कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और कंक्लूजन आपने इसको लिखना है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दी कंस्ट्रक्शन। अब सबसे पहले हम इसकी जो डायग्राम है उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ठीक है, और उसको कंस्ट्रक्शन की फॉर्म में हम पॉइंट्स में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले ये हमारे पास एक ग्लास ट्यूब है, ठीक है, जिसमें हमें 2 इलेक्ट्रोड्स नज़र आ रहे हैं, एनोड एंड कैथोड। कैथोड आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, इसमें होल्स हैं, परफोरेटेड कैथोड है। ठीक है, साथ इसके साथ वैक्यूम पंप भी अटैच होगा टू लाइक मेंटेन द प्रेशर ऑफ द गैस, जो भी हम इसमें फिल करेंगे, और साथ ही आपको हाई वोल्टेज बैटरी भी नज़र आ रही है। ओके स्टूडेंट्स, और ये बिल्कुल लास्ट राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है कि हमने एडिशनल जो है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है टू नो द नेचर ऑफ दीज पॉजिटिव रेज। मतलब ये जो पॉजिटिव रेज आ रही थी और उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो वो ज़ाहिरी बात है हमारे पास नेगेटिव की तरफ मूव करेंगी। ठीक है, सबसे पहले आपने इन्हीं पॉइंट्स को जो आपको नज़र आ रहा है इस डायग्राम में, उसको कंस्ट्रक्शन की फॉर्म में आपने कैसे लिखना है वो देख लें, देन हम इसकी वर्किंग जो है वो देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसको आपने पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है। नंबर 1, इट इज़ अ ग्लास ट्यूब दैट इज़ 1 मीटर लॉन्ग।
ओके, हैविंग टू मेटालिक इलेक्ट्रोड्स, इसमें टू मेटालिक इलेक्ट्रोड्स आपको नजर आ रहे थे, एनोड एंड परफोरेटेड कैथोड। अब यहाँ पर आपने परफोरेटेड कैथोड ही यूज करना है ताकि जो हमारे पास पॉजिटिव रेज आ रही हैं वो कैथोड में से पास करके जो है वो फ्लोरेसेंट स्क्रीन के साथ स्ट्राइक करें। ओके, नंबर 3, इट में कंटेन अ गैस, एयर और वेपर्स ऑफ एनी सब्सटेंस, यानी जिसकी भी हमें पॉजिटिव रेज बनानी है, क्रिएट करनी है, तो वो हम वो गैस या वेपर्स किसी भी सब्सटेंस के हम यूज कर सकते हैं। नंबर 4, टू मेंटेन लो प्रेशर इट कैन बी कनेक्टेड टू दी वैक्यूम पंप। ओके, एंड लास्ट में हमारे पास द इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू दी हाई वोल्टेज बैटरी। स्टूडेंट्स, इसमें कोई भी इतना मुश्किल पॉइंट नहीं था, जो भी हमने उसकी डायग्राम में हमें नजर आया उसको हमने पॉइंट्स की फॉर्म में लिख दिया। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द वर्किंग ऑफ दिस डिस्चार्ज ट्यूब टू डिस्कवर पॉजिटिव रेज। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है वो फिल की हुई है और वो जो है हमारे पास एटम्स की फॉर्म में मतलब एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं वो अब हाइड्रोजन एटम की फॉर्म में आपको नज़र आ रहे हैं। ओके, एंड देन आपके पास अब हम जब इसको सर्किट को जो है वो कंप्लीट कर देंगे, ये एनोड को और कैथोड को आपस में कनेक्ट करेंगे विद द बैटरी, तो ये हमारे पास एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसमें सर्किट में फ्लो करंट जो है वो फ्लो करना शुरू कर देगा। अब यहाँ पर देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड से इलेक्ट्रॉन जो है वो आ रहा है, स्ट्राइक कर रहा है हाइड्रोजन एटम के साथ, और हाइड्रोजन एटम यहाँ से अब डिवाइड हो जाता है टू थिंग्स में, दैट इज पॉजिटिव पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन आकर स्ट्राइक कर रहा है, कैथोड रेज बेसिकली स्ट्राइक कर रही हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास यहाँ क्या है, कैथोड रेज हैं, क्योंकि ये कैथोड से आ रही हैं। तो कैथोड रेज जब स्ट्राइक कर रही हैं तो वो आउटर मोस्ट एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को एजिक्ट कर देती हैं और उनको पॉजिटिव पार्टिकल में, और इलेक्ट्रॉन्स उनका एजिक्ट करके इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस कर देती हैं। अब हमारे पास यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं स्टूडेंट्स, जो कि अब मूव करेंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड। ठीक है, और हमारे पास जो पॉजिटिव पार्ट है वो मूव करेगा टुवर्ड्स कैथोड, जो कि हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, और वहां से वो मूव करेगा फ्लोरेसेंट स्क्रीन की तरफ, और वहां पे फ्लैश हमें नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने एक फ्लोरेसेंट मटेरियल कोट किया हुआ है जिसके ऊपर